हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर हमारे दांत गंदे हैं, दांत हमारे पीले हैं, दांतों पर प्लाक जमा हुआ है, कैलकुलस टार्टर जमा हुआ है, तो हमारा दांत जो है गंदे रहते हैं, जिसके वजह से हमारा पर्सनालिटी डाउन हो जाता है। हम किसी के सामने बात नहीं कर पाते, हमें किसी के सामने बोलने का, बात करने का मन नहीं करता है। और अगर चेहरा चाहे जितना भी सुंदर हो, अगर हमारे दांत गंदे हैं, दांत दांतों पर पीलापन है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। हम किसी के सामने स्माइल नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पर हम बात करूंगा। और दो प्रमुख मैं दांतों को चमकाने के लिए, दांतों को सफ़ेद रखने के लिए दो घरेलू नुस्खे मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे दांत गंदे क्यों रहते हैं। तो इसका प्रमुख कारण है कि जो भी फूड पार्टिकल, जो भी हम भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, तो ये बात सत्य है कि हमारे दांतों से ये जो भोजन हम जब लेंगे तो ये हमारे वहाँ दांतों पर स्टॉक करता है। अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, अपने दांतों की सही तरीके से सफाई नहीं करते हैं, तो ये धीरे धीरे एक थिन फिल्म प्लाक के रूप में हमारे दांतों के इनेमल पे, सरफेस पे एक्युमुलेट होता है। और धीरे धीरे ये टार्टर के रूप में कन्वर्ट होता है। और ये टार्टर, जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग कैलकुलस कहते हैं, ये डिपॉजिट धीरे धीरे डिपॉजिट होते चला जाता है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी हमारे दांतों की जबड़ों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हमारा मसड़ा डैमेज होने लगता है, सड़ने लगता है, वो दांतों को छोड़ लूज होने लगती हैं, हमारी दांतें ढीली पड़ने लगती हैं, लूजनी अगर टीथ होने लगता है, मुंह से फाउल स्मेल, बैड ब्रीथ, मुंह से बदबू आने लगती है। ये सब चीज़ें हमें, अगर सही तरीके से हम ब्रश नहीं करते हैं, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारा ये प्रमुख कारण है दांतों पे पीलापन होने का, और दांत हमारे गंदे होने का। और भी हमारे दांत गंदे होने के कारण है, जैसे अगर हमारे दांत में कैविटी हो गई, या हमारे दांत चोटील हो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट में चोट लगने के बाद हमारे दांत डार्क दिखने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जैसे अगर पानी में हमारे फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे दांत जो है वो पीले पड़ने लगते हैं। तो ये फ्लोरोसी, हाइपर फ्लोरोसिस होती है। फ्लोराइड की मात्रा पानी में ज़्यादा होने की वजह से हमारे दांत पीले पड़ने लगते हैं। या हम तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सुपारी खाने की वजह से, सिगरेट बीड़ी स्मोकिंग करने की वजह से भी हमारे दांत गंदे और पीले, काले पीले होने लगते हैं, गंदे होने लगते हैं। तो ये हुआ हमारे दांतों का प्रमुख कारण, जिसकी वजह से हमारे दांत पीले और गंदे दिखते हैं। अब मैं बताऊं कि इसका कौन सा घरेलू नुस्खा हम्म, हम आजमाएं या करें कि जिससे वजह से हमारे दांत मोतियों के जैसा चमकदार बने रहें। तो सबसे नंबर वन चीज़ है कि हमें खाने वाला सोडा बहुत इजीली सबके घर में अवेलेबल है। खाने वाला सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा में सरसों का तेल मिला करके उससे हल्का पेस्ट का रूप बना लें, और ब्रश से ले करके उसके अपने दांतों पर 2 से 3 मिनट तक ब्रश करना करें। और अगर चाहें तो इसे 3 से लेकर 5 मिनट तक अपने दांतों पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, और हल्का ब्रश चला करके इसे साफ पानी से कुला कर लें। इससे हमारे दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, और ये मोतियों के जैसा चमकने लगेगा। दूसरा चीज़ है कि हम इसे तेल के साथ न अगर मिलाना चाहें, तो इसे
बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे को, बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिलाकर उसे पेस्ट जैसा बना लें, और बना करके उस मिक्सचर को आप ब्रश के साथ ले करके 2 से 3 मिनट तक ब्रश करें। इससे हमारे दांत बिल्कुल मोतियों के जैसा चमकने लगेगा, सफ़ेद हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, और दांतों का पीलापन बिल्कुल गायब हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये वाइटनिंग एजेंट होता है। जो दांतों के पीलापन को, अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारे दांतों का पीलापन बिल्कुल चला जाता है। अगर वो प्लाक के रूप में है तब अगर हमें ज़्यादा है, कैलकुलस का फॉर्म बन गया, हार्ड जो डिपोजिशन है, कैलकुलस का रूप ले लिया है, तो ऐसे में अगर हम घरेलू नुस्खा आजमाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि वो फ्लैक्स तभी जाएंगे जब आप अपने डॉक्टर के पास जा कर के दांत का क्लीनिंग कराएंगे, सफाई कराएंगे। ठीक है। अगर शुरुआती है, जैसे प्लाक अभी ज़्यादा नहीं बने हैं, टार्टर ज़्यादा नहीं बना है, कैलकुलस ज़्यादा नहीं बना है, तो ये बात सत्य है कि आप अगर घरेलू नुस्खा आजमाएंगे जो हम बता रहे हैं, तो उससे आपके दांत मोतियों की तरह चमकेंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल है। उसको लेकर आए, आधा कप पानी में उसे डाल करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप आ, कम से कम 50 से 60 सेकेंड तक अपने मुंह में रोकें, मुंह में चारों तरफ उसको चलाएं, और फिर जो है बिना कुला किए ब्रश लेकर के धीरे धीरे उसको चलाएं। चलाने के बाद साफ पानी से कुला कर लें, तो इससे हमारे दांत मोतियों की तरह चमकदार बने रहेंगे, और दांतों का पीलापन जो है, स्टेन्स जो है, वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस जो है हफ्ते में 3 से 4 बार करें तो काफ़ी बेनिफिट होगा। ये ना सोचा कि तुरंत ये हमारा दांत वाइट हो जाएंगे, मोतियों के जैसा चमकने लगेंगे। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है। अब मैं बात करूँगा कि इसके अलावा और भी घरेलू नुस्खे हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को ले लें और अपने दांतों पर धीरे धीरे रब करें। इससे भी हमारे दांत जो है वाइट और चमकदार बनने लगते हैं। और जैसे संतरे का छिलका है, इसमें वाइटनिंग एजेंट होते हैं, जिससे दांत जो है वो दांतों का इनामेल चमकदार होने लगता है, गंदगी दूर हो जाती है, पीलापन दूर हो जाता है। तो संतरे का छिलका धीरे धीरे लेकर के ऐसे रब करना चाहिए। दूसरा चीज़, केले का छिलका, जो पका केला है, उस छिलके का जो अंदर वाला पार्ट है उससे लेकर के चारों तरफ ऐसे लगाएं। इससे क्या होगा कि हमारे मसूड़ों को और इनेमिल को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, और हमारे दांत मोतियों की तरह चमकदार बने रहेंगे। तीसरा चीज़ है कि चारकोल का भी प्रयोग करते हैं। चारकोल जो है, जिसको कोयला समझें उस कोयले को, लेकिन इससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा कस के रगड़ेंगे तो हमारे दांतों के इनामिल को या मसूड़े को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो चारकोल का प्रयोग सावधानी के साथ करनी चाहिए, नहीं तो दांतों पे सेंसिटिविटी झंझनाहट भी हो सकता है। तो इसका प्रयोग जो है सावधानी के साथ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा आप करते हैं तो आपके दांत बिल्कुल मोतियों के समान चमकेंगे, आपके दांतों का पीलापन गायब हो जाएगा, और आप जो है अच्छे पर्सनालिटी को, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से आप स्माइल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? आप लोग इसको अपने फैमिली में, फ्रेंड्स को अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई क्यूरी हो इससे संबंधित, इस वीडियो से संबंधित, या और नेक्स्ट कौन सा वीडियो, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो ये आप
हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके ज़रूर बताएंगे। और हमारे चैनल को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।